हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, एमसीयू की मूवीज़ जितनी अपनी एक्शन, वीएफएक्स और डायलॉग्स या फिर कॉमिक एक्यूरेसी को शो करने में ध्यान रखती है, वो उतना ही एमसीयू की मूवीज़ में ईस्टर एग्स, कॉमिक्स के रेफरेंसेस या कॉमिक एक्यूरेसी भी प्रोसेस कराने की भरपूर कोशिश करती है। और गाइस, आज इसीलिए मैं कुछ हिडन फैक्ट्स, डिटेल्स, रेफरेंसेस या उन ईस्टर एग्स की बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो शायद आपने मिस कर दिया हो या ध्यान नहीं दिया हो। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब बकी यानी विंटर सोल्जर को पकड़कर सिविल वॉर में पूछताछ के लिए इस ग्लास रूम में डाला गया, तब यहाँ लेफ्ट पे डी और यहाँ पे 23 लिखा है, जो कि एक रेफरेंस है डिज्नी के D23 के लिए, जो डिज्नी का ऑफिशियल फैन क्लब है। वहीं एवेंजर्स 1 के इस सीन में टोनी स्टार्क बोलता है पेपर को कि स्टार्क टावर के लिए तुम्हें 12% का क्रेडिट जाता है। सेम वही एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब लोगों को शिप में ले जाने की बात हो रही थी, तब क्विक सिल्वर वांडा को कहता है आई एम 12 मिनट्स ओल्डर देन यू। और सेम उसी 12 का भी गार्डियंस में स्टार लॉर्ड इस्तेमाल करता है जब वो रॉकेट को बोलता है कि उसके पास 12% का प्लान है रोनन को हराने का, और रॉकेट हंसने लगता है। और जेम्स गन के मुताबिक 12 नंबर को इस्तेमाल इसलिए ज़्यादातर राइटर्स करते हैं क्योंकि ये एक सिलेबल वर्ड यानी एक वोवेल का वर्ड होता है। साथ ही थॉर 1 में कई एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स, जिन्हें बिल बोर्ड्स भी कहा जाता है, उस पर आपने लिखा हुआ देखा होगा न्यू मैक्सिको एज द लैंड ऑफ एन्चांटमेंट्स, जर्नी इनटू मिस्ट्री, जो कि दरअसल एक रेफरेंस है थॉर के लिए, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में थॉर सबसे पहले जर्नी इनटू मिस्ट्री नामक कॉमिक बुक में दिखा था। वैसे ही एंटमैन मूवी में जब डैरन क्रॉस येलो जैकेट की बिक्री के लिए उसे बाहर लाता है, वहीं एक बंदूक लिए बंदे के गले में एक टैटू होता है, जो कुछ और नहीं बल्कि 10 रिंग्स के ग्रुप का टैटू है, जिन्होंने आयरन मैन 1 में टोनी स्टार्क को अफगानिस्तान में पकड़ा था। ये बंदा उसी गैंग का मेंबर है, जिसका क्लियर वीडियो आपको एंटमैन मूवी के डिलीटेड सीन में मिल जाएगा। वहीं लगभग हर एमसीयू फेज 2 से किसी न किसी एमसीयू कैरेक्टर का हाथ कट जाता है, जो कि स्टार वॉर्स के लिए रेफरेंस है, जिसे खुद केविन फाइगी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो कितने बड़े स्टार वॉर्स के फैन हैं, जिस कारण उन्होंने उन मोमेंट्स को एमसीयू में भी दिखाया है। और तभी कभी एल्ड्रिच किलियन के हाथ कट गए, या फिर थॉर के हाथ कट गए, या कभी बकी का हाथ डिस्ट्रॉय हुआ, या ग्रूथ ने अपने ही हाथ काट लिए इन्फिनिटी वॉर में। साथ ही टोनी टक का हाथ भी टूट चुका था। वेल, जहाँ पीटर और आंट में थाई रेस्टोरेंट में होमकमिंग में खाना खाने जाते हैं, उसके बगल के दरवाजे का घर दरअसल एक चर्च है, जो कोरियन चर्च ऑफ एसगार्ड नाम का है, जो क्लियरली थॉर के एसगार्ड के लिए एक रेफरेंस है। यहाँ तक कि मूवी के एंड में जहाँ पीटर इस ग्रे टी शर्ट को पहनते हुए नजर आता है, ये टी शर्ट हमें पेपर पॉट्स आयरन मैन 3 में भी पहनती हुई दिखाई दी थी। एडिशनली थॉर रैग्नारोक में ग्रैंड मास्टर वेलकायरी को स्क्रैपर 142 कहकर बुलाता है, जो कि दरअसल वेलकायरी का कॉमिक्स रेफरेंस था, जो हल्क कॉमिक इशू 142 में पहली बार दिखी, जबकि एवेंजर्स के इशू 83 पर जो थी वो एन्चांट्रेस 3, जिसने वेलकायरी का रूप लिया हुआ था। और थॉर 1 में अपने जेन फोस्टर को थॉर को डोनाल्ड ब्लेक बुलाते हुए नोटिस किया होगा, जो कि मार्वल कॉमिक्स में थॉर का ह्यूमन होस्ट वाला फॉर्म है, जो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है। वहीं एवेंजर्स 1 में टोनी स्टार्क इस ब्लैक सबाथ नामक टी शर्ट को पहनता है, जो कि दरअसल टोनी लोमी का बनाया बैंड था, जहां इस बैंड ने आयरन मैन नाम का सॉन्ग क्रिएट करके रिलीज किया था, जहां उस सॉन्ग का कैरेक्टर फ्यूचर में ट्रेवल करके एपोकलिप्स को देखता है। यहाँ तक कि ब्रूस बैनर का पहना हुआ टोनी स्टार्क का ये टी शर्ट डुरान डुरान नाम के एल्बम कवर का इमेज रखता था, और इसी एल्बम का एक सॉन्ग जिसका नाम हंग्री लाइक द उल्फ है, जो इंडिकेट करता था हल्क के फ्यूचर में होने वाले फाइट के बारे में, जो हेला के फेनरिस के साथ होना था और हुआ भी। साथ ही जहां कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में रेड स्कल यानी जोहान स्मिथ को टेसरेक्ट मिलता है, वो पीछे वॉल पे कुछ और का डिज़ाइन नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्री है, यानी इग्ड्रिसिल है, जिसे फेट और विजडम का गार्डियन कहा जाता है मार्वल कॉमिक्स में, जो 9 रियाम्स को कनेक्ट किया रखता है। और हाँ, रैग्नारोक में सटर के एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करने पर ये वर्ल्ड ट्री ही है जो डिस्ट्रॉय हुआ, जिसके बाद काफ़ी फैंस ने इंक्लूडिंग मैंने भी कहा कि अब भयंकर तबाही आएगी दुनिया में, जो थैनोस के आधी पॉपुलेशन को मिटाने के फॉर्म में हुआ, और फिर टोनी स्टार्क के डेथ, और फ्यूचर में ना जाने क्या क्या हो जाए। वैसे अब जो मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ, उसे डॉक्टर स्ट्रेंज के डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन ने एज रेफरेंस एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये है डॉक्टर स्ट्रेंज के गाड़ी चलाते वक्त का, जहाँ स्ट्रेंज को कॉल आता है और कुछ पेशेंट्स के बीमारियों के बारे में कहा जाता है, जहाँ एक 35 ईयर ओल्ड एयरफोर्स कर्नल के बारे में बोला जाता है, जिसका लोअर स्पाइन टूट चुका था किसी एक्सपेरिमेंटल आर्मर के कारण, जो रेफरेंस कोई और नहीं बल्कि वॉर मशीन जिम
सोर्स के लिए था। वैसे ही एक 22 ईयर ओल्ड फीमेल के बारे में बताया गया जो लाइटनिंग स्ट्राइक से पीड़ित थी, जिसकी ब्रेन में इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लांट है जो शिजोफ्रेनिया को कंट्रोल करता है, और ये दरअसल कैप्टन मार्वल होने वाले थी, जिसकी ओरिजिन मूवी कुछ इस तरह से होती कई फैन थ्योरीज, रेडिट यूजर्स और सुपर फैंस के मुताबिक। वहीं एवेंजर्स 1 के इस चितौरी बैटल के बाद स्टार्क टावर में बस ए ही बचा रहता है, जो कि एक इंडिकेशन था कि फ्यूचर में ये टावर एवेंजर्स टावर होने वाला है, जो कि हुआ भी। वैसे ही एवेंजर्स 1 में ही टोनी स्टार्क के पास कुछ ब्लूप्रिंट्स दिखते हैं आपको, जो कि एवेंजर्स टावर के लिए रहता है, जिसमें हर एक सुपर हीरो के लिए एक कमरा डिज़ाइन था, जो इस ब्लूप्रिंट में आपको क्लियरली विजिबल होगा। साथ ही आयरन मैन सभी को जिस शवारमा खाने की बात कहता है वो 2 ब्लॉक्स दूर है। दरअसल वो शवारमा रेस्टोरेंट बैटल के दौरान ही दिख गया था यहाँ पर, जब आयरन मैन लैंड करता है। वहीं ईगो की इस गाड़ी का कलर स्कीम सेम है जैसे कि स्टार-लॉर्ड की स्पेसशिप मिलानो का कलर स्कीम है। एवेंजर्स 1 में जब थॉर लोकी को क्विंजर से लेकर यहाँ पहुँचा, तब लोकी यहाँ कहता है कि विद द बायफ्रॉस्ट गॉन हाउ मच डार्क एनर्जी डिड द ऑल फादर हैव टू मस्टर टू कंज्यूर यू हियर। यानी कि जब थॉर 1 में बायफ्रॉस्ट डिस्ट्रॉय हुआ, तब ओडिन को थॉर को अर्थ भेजने के लिए कितना ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ा, जो क्लियर करता है कि थॉर ब्लैक मैजिक के थ्रू अर्थ पहुंचा। और ऐसा ही यूज़ हाइमडाल ने भी हल्क के ऊपर किया इन्फिनिटी वॉर में, उसे सैंक्टम सैंक्टोरम भेजने के लिए। वहीं ब्लैक पैंथर, ओकोय और नाकिया जब उलिसिस क्लॉ को पकड़ने कसिनो में एंटर करते हैं और यहाँ खड़े होते हैं कुछ इस तरह, तो उनके ड्रेस के कलर्स को अगर आप हॉरिजेंटल फॉर्म में रखें जो राइट साइड से हो, तो वो रेड, ब्लैक और ग्रीन होगा, जो कि एफ्रो अमेरिकन फ्लैग या पैन अफ्रीकन फ्लैग को डिनोट करने के लिए हो सकता है, जहाँ ये फ्लैग ब्लैक फ्रीडम और अफ्रीकन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही इन्फिनिटी वॉर के पोस्ट क्रेडिट्स में जो कार निक फ्यूरी ड्राइव करता है वो इन्फिनिटी QX50 मॉडल का होता है, जो कि क्लियरली मूवी के टाइटल की ओर इशारा करता है, आप समझ सकते हैं। तो गाइस ये थी MCU के हिडन डिटेल्स, फैक्ट्स, ईस्टर एग्स से रिलेटेड एक वीडियो, जहां मैंने मोस्टली उन्हीं बातों को रखा है जिसे आपने शायद सुना ही ना हो, या ये दूसरे वीडियोस में ऐसे बातें देखे ही ना हो आपने, लेकिन फिर भी कुछ तो आएंगे ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं इनमें से कौन सी फैक्ट या डिटेल आपको सबसे अच्छी लगी है और कितने आपको पता नहीं थे। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वहीं मेरे नए चैनल कैप्टन हेमंत 360 को भी सब्सक्राइब करें मार्वल और DC रिलेटेड कॉमिक्स कंटेंट देखने के लिए, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।